हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। किसके बारे में? विश्व भूगोल में आप देख रहे थे, आज हम सागर और महासागर के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी किसके साथ में? मैप के साथ में। ठीक है, मानचित्र के साथ में हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? सागर और महासागर की। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्या है भैया। सागर और महासागर में तो 5 प्रकार के महासागर होते हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये तो 5 महासागर हो गए। अब अगर प्रश्न पूछता क्या है, ये जो महासागर है ये पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। यही प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4 या फिर कह सकते हो 71%। ठीक है, और 1/4 भाग पे क्या है? जल है। सॉरी, 1/4 भाग क्या है? स्थल है। ठीक है, यानी मिट्टी वाला भाग क्या है? 1/4 भाग, या फिर कह सकते हो 29 या 28%। ठीक है, आगे बढ़ें तो इसी तरह से देखते हैं कुछ प्रश्न और प्रशांत महासागर से। तो जो प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसी तरह से बात करें अगर, इसी में इस महासागर में क्या पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? एक लाइन होती है रिंग ऑफ फायर, इसमें ज्वालामुखी या फिर भूकंप बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। बात करें प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ठीक, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें ज्वालामुखी और क्या पाया जाता है भैया? और भूकंप पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जितने 75% ज्वालामुखी पूरे विश्व के कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। बात करें अगर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है, सबसे निचला स्थान, निचला बिंदु क्या कहलाता है? तो मेरियाना ट्रेंच। क्या कहलाता है? मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान या गहरा भूमि क्या है? तो है मेरियाना गर्त। ठीक है, आगे बढ़ें इसी तरह तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मेरियाना खाई ही है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चैलेंजर गर्त के नाम से भी किसे जाना जाता है? मेरियाना गर्त को। आगे बढ़ें और अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिएगा, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कहाँ पे? यहाँ देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पूर्व की ओर क्या पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होते हैं? शैवालों से बने होते हैं। ठीक है, कोरल बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? कोरल। ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है भैया? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कोरल आइलैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसी तरह से तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के पास में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये जो कोरल रीफ दिखाई देता है ये मूंगे से मतलब होता है। किससे? ये मूंगा। ठीक है बात करें अगर कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूले की बात करें तो CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। बात याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट बात कि कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे? तो आप कहोगे कर्क रेखा। कौन भैया? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, कौन सा? कोरल रीफ का निर्माण। आगे बढ़े तो अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। किसके भैया? अटलांटिक महासागर की। और इसी महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महासागर भी कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। अगर बात करें हम आगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा?
सेकंड लार्जेस्ट महासागर कौन है, तो आपको होगा अटलांटिक महासागर। बात करें अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान, तो आपने प्रशांत महासागर में देखा था कि मेरियाना गर्त था, और इसमें क्या होता है प्यूर्टो रिको गर्त, क्या कहलाता है प्यूर्टो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो स्थान है वो क्या कहलाता है प्यूर्टो रिको गर्त। इस महासागर की उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल क्षेत्र जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है, क्या कहा जाता है सारगैसो सागर कहा जाता है। चलिए आगे देखें अगर, तो सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा है, इसका कोई तट नहीं है। सारगैसो सागर जो है वो क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, इसका कोई भी तट नहीं है। सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है जिसके लिए काफी प्रसिद्ध होता है। सारगैसो जो सागर है इसमें सारगैसो घास पाई जाती है, उसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस भी है। चलिए आगे बात करें आगे, तो अटलांटिक महासागर की कुछ और खूबियां, जिसे बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बरमुंडा ट्रायंगल, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है उत्तर अटलांटिक, यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बरमुंडा ट्रायंगल दिख रहा है। अब कह रहा है क्या, बरमुंडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्षेत्र है जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज लापता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, लापता। ऐसा माना जाता है कि इसे डेविल शक्तियां भी कहा जाता है। यहाँ पर जब भी कोई जहाज या शिप कुछ भी आता है तो इसमें डूब जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े, तो अगला जो प्रश्न बनता है वो हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, हिंद महासागर के। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कहाँ, कौन सा भैया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, हिंद महासागर, जो कि दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। जिसे ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये हो गया हिंद महासागर, ये रहा भारत, और ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन स्थित है भैया, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर के सबसे जो गहरा स्थान है वो क्या है, सुंडा गर्त। कहा है भैया, सुंडा गर्त, ठीक है, सुंडा गर्त, ये भी जावा गर्त के नाम से जाना जाता है, कि इसका दूसरा नाम क्या है, जावा गर्त, ठीक है। सुंडा गर्त को और किस नाम से जानते हैं, तो जावा गर्त के नाम से। आगे बढ़े तो जो आगे आता है हमारा आर्कटिक महासागर, कौन सा, आर्कटिक महासागर। तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर की बात करें, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है भैया, आर्कटिक महासागर, ठीक है, और यह है कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध आपको पता होगा, ये दिख रहा है आर्कटिक महासागर, तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दुनिया का सबसे छोटा महासागर भी है, जिसका ज्यादातर विस्तार ध्रुवी के, उत्तर ध्रुव के आसपास है। ये उत्तर पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको सॉरी ये साउथ पोल है, और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय से बर्फ में ढका रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है और ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आता है प्रशांत महासागर, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत महासागर। सेकंड पे आता है कौन भैया, तो अटलांटिक महासागर। थर्ड पे कौन आता है, तो आपको हिंद महासागर। फोर्थ पे कौन आता है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अगर इसी तरह से गहराई के बारे में बात की जाए तो प्रशांत महासागर उसमें भी अव्वल स्थान प्राप्त करता है, और अटलांटिक महासागर उसमें भी सेकंड स्थान प्राप्त करता है, और हिंद महासागर भी थर्ड स्थान प्राप्त करता है, आर्कटिक महासागर भी चौथा स्थान। मतलब ये चाहे गहराई से बात की जाए चाहे क्षेत्रफल से बात की जाए, दोनों में क्या है, ये समान है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़े तो एक और सागर है कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग से जुड़ा हुआ सागर है। ये दिख रहा है आपको, ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा स्थित है भैया, कैरेबियन सागर, ठीक है। आपको ये अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक था और ये साउथ अटलांटिक है। बात करें इसमें जिसकी गहराई कितना है, 7,886 मीटर। कितना है, 7,886 मीटर।
विश्व का सबसे गहरा महासागर इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया कैरेबियन सागर को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।